और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है झज्जर से। संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल्स की पहल, होनहार बच्चों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 1034 बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहा है स्कूल। 1034 बच्चों को 20 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी गई है। झज्जर पलवल के डीसी दे रहे स्कॉलरशिप राशि। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको लगातार बता रहे हैं। ये अच्छी और सकारात्मक पहल जो है वो की गई है, जहां पर बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। संजय जुड़े हुए हमारे साथ। संजय, एक अच्छी पहल उन बच्चों के लिए जो कि सक्षम हैं, जो कि टैलेंटेड हैं और उनके पढ़ाई को लेकर लगातार ये काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल सचिन, मैं बताना चाहूंगा संस्कार स्कूल ऑफ ग्रुप की तरफ से ये पहल की जा रही है, जिसमें हम बात करें झज्जर और पलवल के जो जिला उपायुक्त हैं वो यहाँ आए हुए हैं और साफ तौर पे जो यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसको हरियाणा की कल्चर को जो यहाँ दर्शाया गया, तो साफ तौर पे जिस तरीके से आप देख रहे हैं जो चीफ गेस्ट है वो यहाँ पहुंच गए हैं और उसको निहार रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से संस्कार स्कूल ऑफ ग्रुप की तरफ से ये पहल की गई थी, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हरियाणवी जो कल्चर है वो लुप्त होते जा रहा, तो उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए आज ये तमाम चीजें की गई और साथ में 1034 बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। मेरे साथ शक्ति सिंह जी हैं जो जिला उपायुक्त हैं झज्जर से। सर, किस तरीके से देखते हैं एक बार फिर हरियाणवी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए संस्कारम स्कूल ऑफ ग्रुप की तरफ से पहल की गई? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल्स को बधाई देता हूं इतने अच्छे प्रयास के लिए कि हमारी जो नई जनरेशन है उन्होंने तो इनमें से बहुत से इक्विपमेंट देखे भी नहीं हो। जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारा कल्चर है, जो संस्कृति है, तो उस संस्कृति को मेंटेन करने का, बचा के रखने का, हमारे आने वाले बच्चों को, इन बच्चों को उसके बारे में जानकारी देने का, कितनी मेहनत कश लाइफ थी। सुबह सुबह उठ के आटा पीसना, उसके बाद उससे पहले पशुओं का चारा डालना, दूध निकालना, और मतलब कैसे 3:30-4 बजे दिन शुरू हुआ करता था और देर तक काम करते थे। और जो खाना पीना था उस वक्त का, वो भी जैसे बोलते थे कि हरियाणा में मोटा पहनना और मोटा खाना, तो वो हमारे लोगों की सेहत का राज भी था, यहाँ की खुशहाली का राज भी था। और उस ट्रेडिशन को, मैं ये नहीं कहता कि हम उस लाइफ को जिए, साइंस ने उस तरक्की की है, मशीनें दी हैं, उनका इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी संस्कृति से दूर ना हो। और इस दिशा में एक बहुत अच्छा कदम इन्होंने उठाया है। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के कलेक्शन के जरिए हम उन्हीं सब परंपराओं को बचा के रख पाएंगे, उनका संरक्षण करेंगे, ताकि वो सभी लोगों को उपलब्ध हों और पूरे देश को, वर्ल्ड को हमारे हेरिटेज के बारे में बताएं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं संस्कारम स्कूल को शुभकामनाएं देता हूं इस शानदार प्रयास के लिए, और वो इसको जारी रखे और इसको आगे लेके जाए। सर, एजुकेशन की मैं बात करूं, 1034 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही है, 20 लाख रुपए की जो राशि है वो दी जा रही है संस्कारम स्कूल की तरफ से। बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा और वो और बेहतर करेंगे। सर, आप यहाँ से डीसी भी हैं, जिस तरीके से बच्चों को एक सम्मान स्वरूप, जिससे कि और बच्चों को कहीं ना कहीं सीख मिलेगी और आगे बढ़ने का जज्बा मिलेगा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, मेरे विचार से ये एक स्कॉलरशिप ही नहीं है, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट बाय देम विच विल जनरेट अ सेंस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन होगा तो अपने आप उनकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार आएगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। गेटिंग ए चेक ऑफ 5000 रुपीज इज नॉट अ बिग अचीवमेंट। उस 5000 को प्राप्त करने के लिए जो उसने मेहनत की, उस मेहनत से शायद वो लाखों की नॉलेज ले गए। दैट इज द अचीवमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड आई मस्ट अप्रिशिएट देयर मेथड। थैंक यू। सर, आप क्या कहना चाहेंगे महिपाल जी, जिस तरीके से लगातार आपके स्कूल तरक्की कर रहा है और कहीं ना कहीं हम रिजल्ट की बात करें, टॉप पे रहे संस्कारम पब्लिक स्कूल जो है? पिछले 6 साल के अंतराल में हमने नो डाउट कि पेरेंट्स की बदौलत और बच्चों की बदौलत हमने प्रगति की है। ना कि स्ट्रेंथ के मैटर की बात नहीं कर रहा मैं कि हमारे पास सबसे ज़्यादा झज्जर में स्ट्रेंथ है, उसकी बात नहीं है, परंतु हमारे बच्चों ने हर क्षेत्र में रिजल्ट दिया है और अलग अलग हरियाणा हेरिटेज और इस तरह के प्रोग्राम करने से हमें बहुत ही अच्छी दिशा और गति मिलती है। इसलिए मैं झज्जर डीसी का और श्री किशन कुमार दोनों का बड़े तहे दिल से यहाँ झज्जर पहुँचने पर, हमारे कैंपस में पहुँचने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इनका, क्योंकि जो इनको पता है कि कंपटीशन लेवल की किस तरह तैयारी होती हैं, क्योंकि वो उससे चीज से निकले हैं, बाहर निकल के आए हैं, तो बड़ा तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा हेरिटेज की मैं बात करूँ,
क्योंकि हरियाणवी जो संस्कृति है लुप्त होती जा रही है, उसको आज आपने डिस्प्ले किया है। बाहर से लोग आ रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं वो देख रहे हैं। बहुत सी चीजें ऐसे हैं जिस तरीके से लगातार हरियाणवी कल्चर लुप्त हो रहा है, उसको लेके क्या प्रयास रहेंगे? हरियाणवी क्या है कि हमारी बोली हरियाणवी से नहीं, हमारे जो हरियाणवी कल्चर है कि बच्चों में देखा गया है कि उस तरह की पता ही नहीं बच्चों को क्या क्या हरियाणा की चीज़ें हैं। हमारे हरियाणा की जो हर खेल में हमारा हरियाणा आगे है, हमारा उत्पादन के क्षेत्र में हमारा हरियाणा आगे जाता जा रहा है। उसी के तहत पढ़ाई में हमारा हरियाणा बहुत आगे है कि हमारे हरियाणा से पहले जहाँ ये इतने नहीं आते थे, आज की डेट में हमारे हरियाणा से डेली आप देखते हो हर साल से 20 से 25 हरियाणा से आते हैं, जहाँ की टॉपर भी हमारे हरियाणा से आने लग गए। तो ये हमारे हरियाणा की एक प्रगति है जो हम निरंतर देखते आ रहे हैं। आज स्कॉलरशिप दी जा रही है, किस तरीके से देखते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट, वो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट की बात नहीं, क्योंकि 2 साल कोरोना काल था कि इस कोरोना काल में बच्चों ने जिस तरह ऑनलाइन क्लासेज अटेंड की तो उसमें बड़ा एक ब्रेक आ गया था। तो अब ऑफलाइन क्लासेज में हम बच्चों को प्रोग्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं। और स्कॉलरशिप का एक अलग ही महत्व होता है। हमने 10% इंक्रीज जिसने किया उसको भी स्कॉलरशिप दे रहे हैं। जो एनडीए में सिलेक्शन हुआ है, आईआईटी में हुआ है, नीट में हुआ है, एनटीएस स्टेज 2 में, सबको हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। आगे भी ग्रुप ऑफ स्कूल संस्कारम की तरफ से पहल चल हाँ, ये और इससे आगे भी हमारा पहल चल रहेगी और ज्यादा से ज्यादा हम इसको बढ़ाएंगे। तो स्कूल के डायरेक्टर भी मेरे साथ हैं, मिस्टर अजीत जी। अजीत जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप देखते हैं लगातार जो संस्कारम पब्लिक स्कूल है वो तरक्की कर रहे हैं? तो संस्कारम फैमिली ये है कि अकेला एजुकेशन में नहीं, हमने कंपटीशन में है, जैसे एनटीएससी है, नीट है, जेई है, हर जगह हमने हमारे बच्चों ने मिलिट्री में है, एनएससी की है, हर फील्ड में हम अब हमारी जहाँ तक कल्चर की बात आती तो इसको रेनोवेट करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए हमने ये हरियाणा हेरिटेज के नाम से ये लॉन्च किया है। और संस्कारम ग्रुप इसी तरीके से जो है प्रगति करता रहेगा। हमें बड़ी खुशी है, पेरेंट्स की तरफ से बड़ा सहयोग मिल रहा है, हमें बच्चों की तरफ से बड़ा सहयोग मिल रहा है। हमारा स्टाफ, हमारे सब बड़े डेडिकेटेड लगे हुए हैं। भविष्य में क्या प्लानिंग है? भविष्य में अभी हम इसी ग्रुप में कॉलेज ला रहे हैं, आगे यूनिवर्सिटी का हमारा वो है। हम केजी टू पीजी एक फंडा अभी सीएम साहब ने दिया। हमने 2016 से हम इसमें केजी टू पीजी के उसमें लगे हुए हैं। केजी लेके आए, फिर अभी जो है हम डिग्री तक हम पहुंच चुके हैं, अब पीजी का नंबर है। थैंक यू। कुछ पेरेंट्स हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं संस्कारम पब्लिक स्कूल की तरफ से एक इवेंट का आयोजन किया गया कोविड के बाद? ग्रामीण सतली में संस्कारम ग्रुप ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। जो हमारे ग्रामीण स्थल में बच्चे आईआईटी और आईएएस, एचसीएस इनमें बहुत ज़्यादा आए हैं संस्कारम ग्रुप के कारण। और जिन्होंने ये आज हेरिटेज का मामला किया है, इससे हमारे बच्चों में चलेगा कि पुरानी परंपरा हरियाणा की उनको भी पता चले कि हमारे पहले पूर्वज ऐसे काम करते थे। इसलिए हम संस्कारम ग्रुप का धन्यवाद करते हैं। और हमारी ग्रामीण सतली में बहुत ज़्यादा शिक्षा का सुधार किया है संस्कारम ग्रुप ने। हम इसके तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो पेरेंट्स हैं उनका भी साफ तौर पे यही कहना था। स्कूल के चेयरपर्सन की मैं बात करूं या फिर जो मुख्य अतिथि यहाँ पर आए थे जिला उपायुक्त, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से जिन बच्चों ने मेहनत की है तो कहीं ना कहीं मेहनत स्वरूप उनको एक फल मिला है, उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। एक मात्र छोटी सी राशि जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रोत्साहन है वो काफी बड़ा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संस्कारम पब्लिक स्कूल के द्वारा काफी बड़ी ये पहल की गई है कोविड के बाद। जिस तरीके से स्कूल के अंदर पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों भी यहाँ पहुंचे और जिस तरीके से हरियाणा हेरिटेज की मैं बात करूं उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, जिस तरीके से वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ अब हरियाणवी कल्चर को भी बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ कहीं ना कहीं लोग हरियाणवी कल्चर को भूलते नजर आ रहे थे। जी सचिन। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और कहीं ना कहीं सकारात्मक पहल की गई है बच्चों के भविष्य को देखते हुए, और कहीं ना कहीं ये बातें भी कही गई कि कंपटीशन होगा तो बच्चे पढ़ेंगे और उनकी शिक्षा में भी लगातार इजाफा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।